पेंटागन था। हाँ, उसमें ठीक 5 है, चार्जेस थे, प्लस 10 5 है, माइक्रोकूलम। सब पे +10 माइक्रोकूलम। हाँ, हाँ, और +10 +10 +10। हाँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हाँ, डिस्टेंस दिया होगा ना, डिस्टेंस 10 हाँ सेंटीमीटर सर, दिया। 1 मीटर दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं, 1 मीटर? 1 मीटर, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फुल क्वेश्चन है, क्या आएगा? What will be electric field at center? लोगों की क्या पूछते सर? क्या है ये? ओरल क्वेश्चन है, बताओ ना आंसर। ऐसा किया भी है हमने कूलम्स लॉ में। If a charge of 1 microcoulomb is kept at center, 1 coulomb is kept at center, what will be net force acting on it? सर क्या K into Q1 Q2 अपना सर? आर्यमन क्या हो गया तुझे? तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे यार? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एक अगर चार्ज रख दिया, ये पांचों मिलके उस पर नेट फोर्स कितना लगाएंगे? नेट फोर्स सर नहीं, आप जो आपने जो कराया था हेक्सागन वाला था ना, वो तो एक दूसरे को जो चार्ज थे वो रिपेल कर जा रहे थे, मगर इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अच्छा चल बता भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा बनेगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सर जो इसका फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स अपाइन फोर्स आएगा उसका, फोर्स अपॉन चार्ज किस डायरेक्शन में होगा ये बता। है ना इसका फील्ड इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे कैसा होगा? सर, टूवर्ड्स हो। रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो इसका फील्ड इधर होगा, ये हाँ, डायरेक्शन में। इसका फील्ड किधर होगा? किसका? इस डायरेक्शन में। हाँ, इसका फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसका फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसका फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन। सबके बीच में एंगल 72 डिग्री है, तो नेट फील्ड यहाँ पे कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। ये पांचों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है एंड दे मेक एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विथ ईच अदर। तो तो नेट, आपका मुझे बना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर 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 इधर, नेट फील्ड कितना होगा वहां पे? क्या मालूम क्या सोच रहे। ये कितने बार करा है हमने ऐसे क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे, यहाँ पे सब जगह पे इतना ही चार्ज, सेम चार्ज है, तो सेंटर पे फील्ड 0 आता है। हाँ, पेंटागन सेंटर पे फील्ड 0 आता है। हेक्सागन सेंटर में इक्वल वेक्टर्स हैं, n इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, कॉन्करेंट है एंड सबके बीच में एंगल सेम है, टोटल इज 360। सबके बीच में एंगल 360 डिवाइड बाय n है एंड सारे वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो 0 होगा। रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0। ये किया हमने पहले भी क्वेश्चन। एनीवेज, तो नेट फील्ड इज 0। अभी मैंने एक और क्वेश्चन दिया होगा, इसी में शायद से एक चार्ज हटा दिया होगा। हाँ सर। इस पार्ट मैंने एक चार्ज हटा दिया है। अब नेट फील्ड कितना होगा? सर फिर -10 आ गया था सर, आपने ऐसे -10 बोला था सर एक की ओके, जगह। यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम। ओके, तो इस पॉइंट पे -10 माइक्रोकूलम, तो व्हाट इज फील्ड एट दिस पॉइंट? इमेजिन हो सर। 5 वेक्टर्स हैं, ये all these were if +10 microcoulomb charge, net field was 0. That means ये 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 4 की वजह से, that was equal and opposite to field due to charge at this point. सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these 4 charges, 1 2 3 4, electric field due to these 4 charges would be equal and opposite to the electric field produced by charge of 10 microcoulomb at this point. सोचना मैंने क्या बोला?
नाम दे देता हूं मैं इनको A B C D E। स्टेटमेंट लिखता हूं, नेट फील्ड ड्यू टू charge of plus 10 microcoulomb at A, B, C and D will be equal and opposite to field due to charge of plus 10 microcoulomb at E। ये सोचो क्या लिखा हो। सर मतलब कि सर हो कैसे रहा है मगर, मतलब कि सर जो खाली नेट फील्ड ऑफ ऑल दीज 5 चार्जेस इज 0। ये प्लस 10 था तो ठीक, इफ दिस वाज प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 नेट फील्ड वाज 0। अगर इसको मैं छोड़ देता तो 0 नहीं होता। 5 नंबर्स हैं, उन सब का सम मिला के 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब इन 4 का सम इसके इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ। ये 4 नंबर, दीज आर 4 नंबर्स, दिस इज 1 नंबर। हाँ ओके। पांचों नंबर का सम 0 है, दैट मींस ये 4 नंबर का जो टोटल होगा दैट शुड बी इक्वल एंड नेगेटिव ऑफ दिस वन। मतलब कि -4 होगा। हाँ, sum of field due to all these 5 charges is 0. That means sum of field due to these 4 charges should be equal and opposite to field produced by plus 10 microcoulomb at point E. ठीक है? ओके। अब देखो, field due to plus 10 microcoulomb at E निकालेंगे हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फील्ड सिर्फ एक की वजह से निकालना, ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम एट ई। ये सोचो आप, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सिर्फ इसका ही निकालना है। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज 1 मीटर, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, KQ बाय R स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। इतनी ज्योमेट्री आप लगाओ, इतना आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको हिंट देने के लिए बनाता हूँ फिगर। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये 1 मीटर है और दिस एंगल इज 72 डिग्री and this is equal to this regular pentagon है। इसके आगे आप दिमाग लगाओ, वो डिस्टेंस निकालो और सिर्फ E का वैल्यू निकालो। फील्ड ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम एट O। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो कैसे करते हो तुम लोग? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा और ये डिस्टेंस, हाँ ये एंगल कितना होगा? 36 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये 0.5 मीटर 0.5 होगा। अभी यहाँ पे साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा है 0.5 अपॉन r, तो r is 0.5 नहीं 1/2 हो गया, तो 1/2 साइन थीटा। भगवान जाने क्या कर रहे हैं। तो इसका फील्ड निकालो, यहाँ पे कितना होगा? E ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, सिर्फ प्लस 10 माइक्रोकूलम एक ही चार्ज है। कहाँ पे? एट पॉइंट नहीं -10 नहीं, अभी +10 रखा, बाद में उसको -10 करूंगा। आपको स्टेप्स में समझा रहा हूं मैं। नाइन इंटू 10⁻4 इंटू 2 sin थीटा स्क्वायर होना चाहिए ना। अरे हाँ सॉरी, 2 E का फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर, तो K इज 9 इंटू 10⁻9, Q हो गया 10⁻⁻5 अपॉन R स्क्वायर, तो 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, सो 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज थीटा इज 36 डिग्री, बाद में लिख दूंगा। तो 36 3.6 इंटू 10⁻5 साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर पांचों चार्ज होते थे तो यहाँ पे 0, ये चार्ज है और ये चार्ज, तो इसका फील्ड यहाँ पे इतना, इन चारों का फील्ड भी उतना ही होगा, बट इस डायरेक्शन में, राइट। therefore नेट फील्ड, अब यहाँ पे 0 कर रहा हूं, नेट फील्ड ड्यू टू
charges of 10 microcoulomb each at A, B, C, and D will be 3.6 into 10 to 5 sine square 6 degree towards E. तो अभी -10 नहीं था, ठीक है। तो ये चारों का मिला के फील्ड कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और कितना है, ठीक ना। अब बताओ फील्ड एट O ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम एट E विल बी व्हाट। यहां पे अब -10 माइक्रोकूलम रखा मैंने, तो उसकी वजह से फील्ड O पे कितना होगा और किधर होगा। What will be magnitude and direction of field at O due to -10 microcoulomb at E? मैग्नीट्यूड वही रहेगा सर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और इत्तेफाक से डायरेक्शन भी वही रहेगा। क्यों सर? मगर सर नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव ना बेटा, तो इनवर्स आता है ना। ये -10 माइक्रोकूलम तो अंदर की तरफ आएगा ना, टुवर्ड्स E आएगा ना। भाई इनका किधर आया, टुवर्ड्स E, इन चारों का, और इसका किधर आएगा, उसका भी टुवर्ड्स E। कैसी बात कर रहे। ये अगर +10 होता तो इधर आता था। हाँ। तो इन चारों का मिला के इधर आ रहा है टुवर्ड्स E। अब ये +10 नहीं है, -10 है, तो इन चारों का इधर था और इस अकेले का भी इधर ही होगा। राइट। तो विल बी 3.6 into 10⁵ sin square 36 towards E, वो भी E की तरफ होगा। राइट। Therefore net field at O is, डबल कर दो, इन चारों का इतना इधर, इस अकेले का इतना इधर, तो 2 times 3.6 into 10⁵ into 10⁻⁷ sin square 36 unit Newton per coulomb. So that's the answer. So electric field due to these 5 charges, +10 at A, B, C, D and -10 at E, is 7.2 into 10⁵ sin square 36 degree. That's the answer. समझा? नेक्स्ट क्या था? एक और क्वेश्चन दिया था ना? यही था। हाँ, 2 ही दिया था। ओके, ठीक है। लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूटन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ए थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वही टॉपिक कंटिन्यूड है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बताता हूँ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ध्यान से सुनना, इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एज द नेम सजेस्ट, डाइपोल इज नॉट 2 पोल्स, राइट। जिसमें भी पोलैरिटी होती है, 2 पोल्स होते हैं, उसको डाइपोल बोलते हैं। जैसे मैग्नेट, जो आप बार मैग्नेट देखते हो, इट्स नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, एंड डाइपोल है, 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे ही एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? 2 charges equal in magnitude, opposite in nature, एक +q and -q, separated by some distance, finite distance, इसको डिनोट करते हैं 2l। This system is known as electric dipole. So what is electric dipole? Electric dipole is system of 2 charges equal in magnitude and opposite in nature. So equal in magnitude and opposite in nature constitutes an electric dipole. ये जो चार्ज देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पोल।
पोल्स का स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ईच पोल, तो ये Q हो गया, एंड लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइक म्यूट कर लो ना, जब डाउट आएगा तो अनम्यूट करो। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, length of electric dipole is 2L। किसी का माइक चल रहा है, म्यूट कर लो ना, डाउट होगा तो ऑन करो। सो पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। एक पे प्लस Q है तो दूसरे पे माइनस Q है। फर्स्ट थिंग, माइक म्यूट कर लो यार, कौन है जिसका माइक म्यूट नहीं है? ये जो दो पोल्स है, इन पे जो चार्ज है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। तो पोल स्ट्रेंथ इज Q एंड लेंथ, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? दिस इज मेजर्ड इन कूलम एंड दिस इज मेजर्ड इन मीटर। व्हाई 2L नॉट L? उसके पीछे स्टोरी है, डेरिवेशन में कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे तो हाफ यूज होता है, तो उसके लिए पहले से उन्होंने 2L ले लिया, बाद में उसको आधा L कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। सर जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या मतलब फोर्स नहीं हो गया क्या उनके बीच का? है पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी? यहाँ बहुत हल्का सा चार्ज रखा हुआ है, मतलब समझो पिको कूलम रखा हुआ है, 10⁻⁻10 12 कूलम, और रखा हुआ एक में 10⁻⁻n और एक में एक बार रखा हुआ 1 कूलम। नेचुरली ये ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई ना पोल्स पे 1, ये छोटी स्ट्रेंथ हो गई, ये बहुत छोटी हो गई। तो पोल्स का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन द पोल। एक पोल पे जो चार्ज रखा है वो स्ट्रेंथ बताएगा पोल्स की। पोल्स की अकेले की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा भाई? उसके स्ट्रेंथ, उस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, नहीं? तो पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या? जो चार्ज रखा हुआ है किस पे? पोल्स पे। एंड व्हाट इज लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज नोन एज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक आइडियल डाइपोल बोलते हैं ना, आइडियल डाइपोल। व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल? Ideal dipole is the one in which this distance, this is charge is finite and large, but this is very small, infinitesimally small. Ideal dipole is what? Charge is finite and large, whereas length of electric dipole is negligible. Infinitesimally small, I'll say, is infinitesimally small. Fix. So what is ideal dipole? Ideal dipole is the one in which length of electric dipole is infinitesimally small. ये जो वैल्यू है, this length is infinitesimally small, उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल की बात करूं, तो उसका मतलब क्या हो गया? इस फील्ड मेजर is due to strength of poles as well as length of dipole। ये क्या मतलब है? लोगों को नहीं समझ में आता इसका मतलब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जी, एक एटम है, लेट अस कंसीडर एन एटम। ये एटम है, एक न्यूट्रल एटम ले लो, ठीक है? न्यूट्रल एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जैसे आजू बाजू में घूमते रहते हैं, तो उनका ये भी डिस्टेंस हो गया 0। ठीक, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है मुझे, नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। तो इससे r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? व्हाट इज फील्ड एट अ डिस्टेंस r?
कुछ नहीं समझा। फोर्स बाय आर। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनटू 2 हो जाएगा ऐसा। मैं ना सच्ची बोल रहा हूँ, किसी दिन सुसाइड कर लूंगा। रुको, आपने कैसी बोला बातें कर रहा है यार, जीरो होगा, कुछ भी बात करता है क्या? सर। अरे पॉजिटिव चार्ज है, उसका सेंटर नेगेटिव से कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा, वो नेगेटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा, क्या मानते हैं ना यार, कैसे मुझे सोच रहे हो तुम लोग? नहीं सर, मुझे लगा कि एक दो न्यूक्लियस है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर वो दूसरे वाले पे कितना होगा सर? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला एक एटम है, न्यूट्रल एटम, उस पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं इधर, तो उनके नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो भी न्यूक्लियस। तो ये दोनों के वजह से जो नेट फील्ड है आर डिस्टेंस पे वो कितना होगा? तो नेट फील्ड एट आर डिस्टेंस वुड बी जीरो। व्हाई? चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड था, नेगेटिव है, मतलब इसको अगर मैं सोचूं कि शायद कोई डाइपोल था, उसको खिसका के एक दूसरे के ऊपर कर दिया, तो फील्ड आजू बाजू में कितना हो जाएगा? शायद ये डाइपोल था जिसको मैंने कुछ तो कर दिया ऐसा, दोनों का सेंटर एक ही कर दिया, तो आजू बाजू में फील्ड कितना हो गया? यहाँ 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 कितना हो गया? वो जीरो। जीरो हो गया। मतलब इसका आजू बाजू में कोई इफेक्ट ही नहीं मतलब है। कि तो मैं सर ऐसा बोलूँ हुआ ना, मतलब स्ट्रेंथ, मैग्नेट के दो सेम पोल्स को एक साथ हमने लेके आ गए ऐसा। ऐसे ही समझ लें, ठीक। तो नहीं देखना यार, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले का कि पॉजिटिव वाले का? बड़ी बुरी हालत है यार, यार पता नहीं आज मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या तुम लोग डिस्टर्ब हो, क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका फील्ड इधर होगा, इसका फील्ड इधर होगा, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इसका नेगेटिव वाले का, मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले का। नेगेटिव वाले का उससे क्लोज है। हाँ मैं इन दोनों को पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, कुछ ऐसा कर दिया कि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, वो अब दोनों के दोनों का सेम हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तो हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फील्ड जीरो हो जाएगा। समझ गया। समझा? तो सर आयुष कुछ बोला। अरे वो कहाँ बोलता है यार, इतने बार बोला माइक ठीक कर रहा है यार, वो पता नहीं क्या बोलता है। सर वो कुछ बोल के चले जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। बाबा बू करता रहता है वो। तू टाइप कर दिया कर आयुष, बाकी कोई रीड कर देगा उसको। हाँ तू टाइप कर देगा। So let me say again, if these two poles, that is positive and negative, were well separated, तो field कुछ था यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ फील्ड बच रहा था, इसका इधर था, इसका इधर था, कुछ बचा, दोनों अगर पास आने लगेंगे तो ये फील्ड जो नेट बचेगा वीक होने लगेगा। अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा। तो भाई जो आजू बाजू में डाइपोल का इफेक्ट है वो लेंथ ऑफ डाइपोल पे डिपेंड करता है या नहीं करता? लेंथ ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ, पहले ये दोनों चार्जेस वेल सेपरेटेड थे। हाँ यहाँ पे फील्ड देखो, इसकी वजह से इधर फील्ड था कुछ कम था, इसकी वजह से इधर फील्ड है बहुत ज्यादा है ना। अगर मैं दोनों को पास लाने लगूंगा तो इसको इधर ला रहा हूँ तो इसका फील्ड बढ़ता जाएगा, इसका कम होता जाएगा। जब दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो दोनों का फील्ड इक्वल हो जाएगा और नेट हो जाएगा जीरो। मैं कह रहा हूँ कि नेट फील्ड पे सराउंडिंग रीजन में अगर कोई डाइपोल आप कंसीडर करते हो, कंसीडर अ डाइपोल, द नेट फील्ड इन इट्स सराउंडिंग रीजन डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस और नॉट।